साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से, उन कपल में से एक हैं जो अपनी दूसरी संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं और आपको ना समझ में आ रहा है, ना डॉक्टर के पास में इसका प्रॉपर जवाब है कि आखिर दूसरी संतान में इतनी समस्या, इतनी देरी क्यों आ रही है, तो इसकी समस्या का समाधान, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं और नहीं बल्कि आपकी स्वयं की जन्म पत्रिका के अंदर मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी जन्म पत्रिका लेकर के आइए, उसको अपने समक्ष रखिए और फिर वापस ये एपिसोड देखिए ताकि सारी बात आपको गहराई से समझ में आ जाए। साथियों, जितनी बातें यहां पर बताई जा रही हैं सब अनुभव सिद्ध हैं, प्रामाणिक हैं और स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली में अक्षरशः लागू है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें, जानें और उसका निदान भी अवश्य करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही स्क्रीन पर एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका। 10 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न भाव में 10 नंबर लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है और शनिदेव जो है लग्नेश हैं, इस जन्म पत्रिका के स्वामी हैं। साथियों, जब भी हमें किसी भी जन्म पत्रिका में द्वितीय संतान का विचार करना हो, क्योंकि पहली संतान का विचार तो हम पंचम भाव से कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ये गलतियां करते हैं कि दूसरी संतान के लिए भी वो पंचम भाव पर ही दृष्टिपात करते हैं, जबकि द्वितीय संतान के लिए हमें दृष्टिपात करना है इस सप्तम भाव पर और सप्तमेश की स्थिति पर। तो सप्तमेश है चंद्रमा। तो स्पष्ट ही पहली बात तो ये हो गई कि चंद्रमा की महादशा में इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति हो जाती है आवश्यक रूप से। यदि चंद्रमा की महादशा नहीं है तो जिस किसी भी ग्रह की महादशा आपको चल रही है उसमें जब चंद्र का अंतर आएगा तब भी बहुत प्रबल संभावना है कि आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये दोनों बातें हुई। लेकिन यदि सप्तमेश स्वयं ही जन्म पत्रिका में बिगड़े हुए हैं, इल प्लेस्ड हैं, गलत स्थान पर हैं, तो वो बहुत ज्यादा डीले कर देते हैं। उसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। साथियों, चंद्रमा यदि स्वयं उठ करके इस छठे भाव में विराजमान हो गए जो कि रोग का भाव है, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो गए, या वो नीच राशि के होकर के और इस एकादश भाव में विराजमान हो गए। वैसे भी चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका। इसके अतिरिक्त जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि चंद्रदेव राहु जैसे, केतु जैसे या शनि जैसे अति पापी ग्रहों के साथ में युत होकर के विराजमान है, इनके साथ वो ग्रहण योग बनाते हैं, शनि के साथ वो विष दोष बनाते हैं, तो इन सारी अवस्थाओं में भी वो द्वितीय संतान में बहुत ज्यादा डीले कराने का कार्य करता है। अब आप अपनी पत्रिका में देखिए कि चंद्रमा की डिग्रियां कितनी है। यदि पता चले कि चंद्रमा तो स्वयं ही 0 डिग्री के होकर के बैठे हुए हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के होकर के बैठे हुए हैं, इस परिस्थिति में भी, या लग्न पत्रिका में चंद्रमा स्वयं अस्त है, मान लीजिए कि वो किसी भी भाव में सूर्य के साथ में है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, तो उसको हम कहते हैं कि ये ग्रह अस्त हो गया है। तो यदि चंद्रमा अस्त है तो इस अवस्था में भी वो द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले जरूर करेगा। कोई बात समझ में नहीं आएगी कि भाई ये आखिर इतनी देरी हो रही है, तो हो क्यों रही है? प्रथम संतान में तो किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई थी। ठीक है साथियों, अब आपको दृष्टिपात करना है कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह, या ग्रह एक से अधिक भी हो सकता है, तो इस भाव में जहां पर कि 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, क्या कोई ग्रह है? तो जो भी ग्रह यहां पर विराजमान है उस ग्रह की महादशा में आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति होगी, उस ग्रह की अंतरदशा में आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति होगी। अब आ जाते हैं
कि यदि यहां पर कोई मारक ग्रह विराजमान है, और इस जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं गुरुदेव की बात करूंगा, जो कि लोग बहुत गलती करते हैं। गुरु एक शुभ ग्रह है, लेकिन मैं बार बार अपने एपिसोड में कहता हूं कि वो आपके लिए कैसा है। दुनिया का कोई भी आदमी सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। वैसे ही गुरु अति मारक होकर के, उच्च के होकर के सप्तम भाव में है, तो वो द्वितीय संतान में ढीले कराने का कार्य करेंगे। न केवल वो ये करेंगे, बल्कि इस जातक या जातिका को ट्यूमर से संबंधित, मोटापे से संबंधित कोई गंभीर रोग भी वो अवश्य दे देता है। इसके अतिरिक्त यदि इस सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान है, सूर्य भी एक अति मारक ग्रह यहां पर होगा, तो सूर्य देव न केवल द्वितीय संतान में डीले कराएंगे, बल्कि पेट, पाचन तंत्र, आंखें, हड्डियां, इससे संबंधित कोई गंभीर रोग भी इस जातक या जातिका को वो अवश्य दे देते हैं। द्वितीय संतान की प्राप्ति करनी है, अतिशीघ्र करनी है, रोग से भी निदान प्राप्त करना है, तो इन सभी के लिए आपको चाहिए कि आप महादशा मंत्र साधना जरूर करें, और महादशा वाले ग्रह का अभिमंत्रित जल का भी सेवन नियमित रूप से आप अवश्य करें। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।